हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है BS कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल और मैं हूं भारत, जहां पर मैं आपके लिए कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आता हूं जो आपके स्टूडेंट लाइफ में आपको हेल्प करते हैं और आप मेरे इन वीडियो से के साथ अपनी कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट ए C++ प्रोग्राम। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट मेरी इन वीडियोज़ का एडवांटेज ले सकें। और हाँ, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस टॉपिक के अंदर मैं आपको C++ का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर के साथ प्रोग्राम बनाना आपको सिखाऊंगा। और इस वीडियो को एक बार आप देख लेंगे तो आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं हाउ टू क्रिएट ए C++ प्रोग्राम। देखिए स्टूडेंट, कैसे हम C++ का प्रोग्राम हम बनाते हैं। अब देखिए, C++ के प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक C++ के प्रोग्राम को बनाने का एक स्ट्रक्चर बताऊंगा। तो मैंने स्ट्रक्चर पहले से ही बना रखा है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने सबसे पहले इंक्लूड फाइल ली, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल काम में लेनी है। सेकंड नंबर क्लास डिक्लेरेशन, यहाँ पर मुझे क्लास को डिक्लेयर करना है। थर्ड नंबर पर क्लास की डेफिनेशन देनी है। क्लास की डेफिनेशन मैं जब दूंगा तो टू टाइप्स के मेंबर्स पास कर दूंगा। पहला मेंबर होगा डेटा मेंबर, दूसरा होगा मेंबर फंक्शन। डेटा मेंबर का मतलब जब भी आप क्लास की डेफिनेशन में कोई वेरिएबल्स पास करते हैं तो उन वेरिएबल्स को डेटा मेंबर कहा जाता है। जब आप किसी क्लास की डेफिनेशन में फंक्शन पास करते हैं उन्हें कहा जाता है मेंबर फंक्शन। और ये मेंबर्स पब्लिक भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी हो सकते हैं। इनका अलग अलग स्कोप रहता है। ये स्कोप मॉडिफायर होते हैं, यानी कि स्कोप एक्सेसिबिलिटी यानी कि स्कोप मॉडिफायर होते हैं। अब क्या 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 स्कोप होता है पब्लिक का, प्राइवेट का, प्रोटेक्टेड का, मैं आपको एक्सेस मॉडिफायर का एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको बताऊंगा कि प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड होता क्या है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। प्राइवेट का मतलब यदि आप किसी मेंबर को प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे तो उसका स्कोप ओनली क्लास के अंदर होगा। प्रोटेक्टेड यूज में लिया है तो उसका स्कोप क्लास के अंदर होने के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ उसकी सब क्लास में होगा। और पब्लिक मतलब उसका स्कोप आप कहीं पे भी क्लास में कहीं पे भी या क्लास के बाहर या प्रोग्राम में कहीं पर भी उसको यूज में ले सकते हैं। सेम प्रोसेस मेंबर फंक्शन डिक्लेरेशन पे भी होगी। अब इन मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन या तो आप इनसाइड कर सकते हैं या आउटसाइड कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। और मैं इस प्रोग्राम में आपको इनसाइड और आउट दोनों ही करके बताऊंगा। देखिए, नेक्स्ट इसके बाद में मेन फंक्शन आएगा, फिर ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन होगा, उसके बाद में हमें मेंबर को एक्सेस करना है यानी मेंबर की कॉलिंग करनी है जिससे हमें रिजल्ट प्राप्त होगा, उसके बाद हम उसको क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हम C++ का एक कंप्लीट प्रोग्राम हम बना लेंगे। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ और सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद में जैसे मेरे पास सॉफ्टवेयर है ब्लडसेड देव CPP C++, मेरे पास सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम करके बताऊंगा। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको। इसके बाद में हमें यहाँ पे एक नई फाइल ओपन करनी है और इसमें मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है, मैंने इसको कर दिया। ये प्रोग्राम है। सबसे पहले इसके अंदर जगह मैं इसमें आ जाता हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ पर इंक्लूड फाइल, तो मैंने यहाँ पर फाइल इंक्लूड कर दी है। सेकेंड आता है आपका क्लास डिक्लेरेशन, मैंने क्लास को
डिक्लेयर कर दिया। यहां पर नेम स्पेस एसटीडी क्या है? नेम स्पेस एसटीडी क्या है? एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को डिक्लेयर करने का एक कंसेप्ट है, क्योंकि देव सीपीपी के अंदर हमें डॉट एच सपोर्ट नहीं करना है। ये डॉट एच सपोर्ट नहीं, यहाँ पे डॉट एच नहीं लिख सकता, एरर जनरेट हो जाएगी। तो उसको दूर करने के लिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को काम में लेना होता है। तो ये नेम स्पेस है। इसके बाद में हमें क्लास डिक्लेयर करना है। यहाँ पे कॉर्नर डॉट एच भी मैंने काम में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि गेट सी एच और CLI से इस सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है। टर्बोसी पे वो काम करता है, टर्बोसी के अंदर काम में लिया जा सकता है। डॉट एच और कॉर्नर डॉट एच दोनों ही काम में लिया। यहाँ पे कॉर्नर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना तो यहाँ CLI से काम में आता है, ना ही यहाँ पर गेट सी एच काम में आता है, क्योंकि यहाँ पे हर विंडो ब्लैंक आउटपुट के साथ डिस्प्ले होती है। क्लास को डिक्लेयर किया। इसके बाद में सेकेंड नंबर, क्लास की डेफिनेशन स्टार्ट कर दिए। ये क्लास की डेफिनेशन स्टार्ट कर दी, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लास की डेफिनेशन है ये। और इस डेफिनेशन के अंदर मैंने मेंबर पास किए। मुझे यहाँ पर डेटा मेंबर डिक्लेरेशन करनी, तो डेटा मेंबर डिक्लेरेशन मैंने कर दिया है। एक्स और वाई दो वेरिएबल पास किए। अब यहाँ पर मैंने कोई भी ना तो पब्लिक लिया है, ना प्राइवेट लिया है, ना प्रोटेक्टेड लिया है। जब भी C++ में किसी भी मेंबर को के साथ आप ना तो पब्लिक काम में लेते हैं, ना प्राइवेट काम में लेता है, ना प्रोटेक्टेड काम में लेते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट होता है। तो ये सारे मेंबर प्राइवेट है, यानी कि इनको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, इसका स्कोप सिर्फ क्लास के अंदर और इसके मेंबर्स के अंदर हो सकता है, उसके बाहर उसका स्कोप काम में नहीं आता है। सेकेंड नंबर, पब्लिक बनाया। पब्लिक में मैंने दो मेंबर पास की, गेट डेटा और वर्ड डिस्प्ले। वर्ड गेट डेटा यानी कि मैं एक्स और वाई की वैल्यू इनपुट कराऊंगा। तो मैंने लिखा, इसके अंदर मैंने काम में लिया है सी आउट एंटर टू वैल्यूज। मैंने दो वैल्यूज एंटर करनी, किसकी? एक्स और वाई की। ये क्या है? स्ट्रिंग है जिसको मुझे प्रिंट करवाना है। इसके बाद में सी इन एक्स और वाई दोनों को इनपुट करवा दिया। यहां पे सी आउट के साथ इंसर्शन ऑपरेटर काम में लिया है और सी इन के साथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर काम में लिया। इसका मतलब समझिए, जब भी C++ में आप किसी भी वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो सी आउट के साथ इंसर्शन ऑपरेटर काम में लेंगे, और जब भी C++ में आप कंसोल से वैल्यू इनपुट करवाएंगे यानी कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट करवाएंगे तो आपको सी इन के साथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर काम में लेना है। C++ के ऑपरेटर्स होते हैं। इसके बाद में वर्ड डिस्प्ले, एक नया फंक्शन बनाया, नया मेंबर फंक्शन बनाया, लेकिन इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ नहीं दी, इसकी डेफिनेशन मैंने बाहर दी है। और इसकी मैंने जब डेफिनेशन बाहर दी है, देखिए मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। कैसे? यदि मैंने यहाँ से इसको कट किया और यहाँ दोबारा से मैंने इसको लिया, तो इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं देखिएगा एक बार। मुझे सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? फंक्शन नाम क्या है? डिस्प्ले। इससे पहले क्या रिटर्न टाइप इसका? वॉइड। मैंने यहाँ पे लिखा वॉइड, VOID वॉइड। इस बाद में स्पेस देना जरूरी है कीवर्ड के बाद में। क्लास का नाम क्या है? XY, तो हमने XY ले लिया, यानी इस क्लास को डिक्लेयर किया। यहाँ पे क्लास को लेना जरूरी है। इसके बाद में स्कोप रेजोल्यूशन, ये भी C++ का एक ऑपरेटर होता है। इसके बाद में क्या है? यहाँ पर मुझे किसकी डेफिनेशन देनी है? डिस्प्ले की। गेट डेटा की मैं पहले ही इनसाइड द क्लास दे चुका हूँ, मुझे यहाँ देनी है, तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पर ये ओपन हो गया। इसके बाद में मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पर मैंने उस प्रोसेस को कॉपी कर दिया। तो यहाँ पर मैंने जो x की वैल्यू जो इनपुट करवाई थी वो मैंने x को प्रिंट करा दिया, y की वैल्यू इनपुट करवाई थी वो मैंने y को प्रिंट करवा दिया। यहाँ पर सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, यहाँ पे स्ट्रिंग है, आपको बताया था स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के डबल कोट्स में एज इट इज लिखा जाता है। मुझे x की वैल्यू से पहले मुझे x इक्वल्स टू लिखना है, तो मैं डबल कोट्स में x इक्वल्स टू लिख दिया। यदि डबल कोट्स में आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी लिखते हैं तो उसकी वैल्यू एज इट इज प्रिंट होगी, कोई कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इक्वल्स लगा गए तो उसका किसी भी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ना ही वेरिएबल पे कोई असर होगा, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग एज इट इज लिखी जाती है। जैसा आप लिखना चाहो लिख सकते हो, वैसी ही वो प्रिंट होती है। इसके बाद में यहाँ पर x, तो x इक्वल्स टू x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। एंडल एक मैनिपुलेटर होता है, आप इसकी जगह न्यू लाइन भी काम में ले सकते हैं, /n जो C के अंदर काम में लेते हैं। ये न्यू लाइन काम में लेगा, यानी कि नई लाइन पर आपका नेक्स्ट आउटपुट आएगा, तो आप क्या करोगे? इसको आप /n काम में ले सकते हैं, नहीं तो आप C++ का मैनिपुलेटर होता है वो
ई एंड डी एंड एल काम में ले सकते हैं। तो सी प्लस में काम करता है उसका नया ही ऑपरेटर हम काम में लेंगे। इसके बाद में ये मैनिपुलेटर होता है। इसके बाद में y इक्वल्स टू वाई की वैल्यू प्रिंट करा दी, तो यहाँ पर दोनों मेंबर की मैंने डेफिनेशन दे दी है। इसके बाद में मेन फंक्शन के बाद में अब देखिए यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर पर जाइए, मैंने यहाँ पर क्लास मेंबर डिक्लेरेशन कर दिया, क्लास के फंक्शन की डिक्लेरेशन कर दिया। इसमें मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको दे दी दोनों तरीके से, इनसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास। अब क्या करना है मुझे, इसी के बेस पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मेन फंक्शन बनाना है। यहाँ मैंने वॉइड नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि देव सीपीपी में वॉइड काम में नहीं आता है, यहाँ पे ये एरर जनरेट करता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप मेन पास करेंगे। इसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। ये देखिए यहाँ पे मेन फंक्शन बन गया। ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन के लिए आपको सबसे पहले वो क्लास लेनी होगी। आपने क्लास ली है एक्स वाई, उसके बाद में आप यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल पास कर देंगे। यहाँ ओ बी लिख दीजिए, एक्स लिख दीजिए, वाई लिख लीजिए, जेड लिख, कुछ भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, या ओ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ओ लिख दिया। कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल्स हमारा होता है, हम खुद कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पर ओ बी लिखा है, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह नजर आएगा। ठीक है, मैं इसको ओबीजे कर सकता हूँ, यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए मैंने इसको ओबीजे नाम दिया है। इसके बाद में हमें क्या करना है, एक्सेस करना है मेंबर्स को। मेंबर को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ओबीजे। अब देखो यहाँ पर मैंने इसको हटा देता हूँ, ओबी डॉट किया मैंने, कुछ आया क्या, नहीं आया, यानी कि मैं अब यहाँ पे किसी मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे मैं इसको ओबीजे लिखूंगा तो ये देखिए आप मेंबर्स ऑटोमेटिकली आपके सामने आ गए हैं। तो यानी कि आपको सेम ऑब्जेक्ट लेना होगा, तभी वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके सामने नजर आएगी। इसके बाद में फिर वापस ओबीजे डॉट डिस्प्ले, यहाँ पे ओबीजे डॉट डिस्प्ले आ गया। तो यानी कि जब गेट मेथड को आप कॉल करोगे तो यहाँ जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू इनपुट करेगा और एक्स और वाई की वैल्यू स्टोर कर लेगा अपने पास। जब डिस्प्ले मेथड पे कॉल करेंगे तब डिस्प्ले मेथड पे जाएगा और उसके अंदर जाके एक्स की वैल्यू प्रिंट कराएगा, वाई की वैल्यू प्रिंट करेगा। यानी कि यदि मैंने डिस्प्ले मेथड को कॉल नहीं किया होता तो ये एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट नहीं होती। तो इसलिए मुझे फंक्शन को कॉल करना कंपलसरी है। तो हम इस तरह से फंक्शन को कॉल करते हैं। अब देखिए मैं इसको रन करके बताता हूँ। मैं इसको सबसे पहले सेव करता हूँ, सेव। मैंने यहाँ पर C++ का कोई भी ना XYZ नाम से मैंने इसको सेव कर दिया, और जब मैं इसको सेव कर दिया है इसके बाद मैं इसको रन करवा सकता हूँ। मैं पहले कंपाइल कराऊँ फिर रन कराऊँ, या कंपाइल रन एक साथ कराऊँ, दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हो, तीनों में से कैसे भी कर सकते हो। या तो कंपाइल और रन अलग अलग करवा लीजिए, या फिर कंपाइल रन एक साथ करवा लीजिए। मैं कंपाइल और रन एक साथ करवा रहा हूँ। ये देखिए आ गया, एंटर टू वैल्यूज आपने यहाँ पास करी 56, यहाँ पर पास कर दी 35। तो अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 56, y की 35। तो इस तरह से आप C++ का प्रोग्राम बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।